कोई भी आ जाए, नेता मंत्री विधायक, उसको बचाने के लिए वो बच नहीं सकता। और कोई भी अगर उसका सपोर्ट किया तो हम समझेंगे कि ये सारा खेल वहीं से रचा जा रहा है। यहाँ पर अमित कुमार महतो जो है उनको किया गया है, उनके पिता का नाम है विशु महतो, जिन्होंने अभद्र गाली गलौज का उपयोग किया। फिर है करण महतो जी, जो जेल कैंप से ही है, जो मीडिया प्रभारी हैं उसके। फिर है आदित्य नगर ब्लॉग करके एक फेसबुक आईडी चलता है, यूट्यूब चलता है, उनके ऊपर भी हम लोग किए हैं। और उनके साथ जितने भी और लोग हैं उनका हम लोगों ने अटैच कर दिया है। इतना गंदा गंदा रफ जो बात करते हैं, वो एक भगोड़ा आदमी है ना, भगोड़ा है। पहले भी उस पर कई मामले दर्ज हैं, वो जेल भी जा चुका है वो आदमी। जिस पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, हमको लगता है कि उसी पार्टी के द्वारा उनके भड़काने पर, उनके सह पर ये सारा कुकृत्य किया जा रहा है। आशा लकड़ा जी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, उन्होंने संज्ञान लिया है। निशा भगत पर के मामले पर भी संज्ञान लिया है। इस बार ज्योत्सना किरकेटा जी के द्वारा भी हम लोगों ने उनके तक मैसेज दिया है, आवेदन दिया है। तब संवैधानिक लड़ाई लड़िए ना। इस तरह से किसी का निजी चरित्र को हनन करना, उसका कैरेक्टर पर उंगली उठाना कहाँ तक उचित है? यही नीचता आपका दर्शाता है कि आप आदिवासी नहीं है। अगर आप आदिवासी होते तो आदिवासियों का मान सम्मान करते, उनकी बेटियों का मान सम्मान करते, महिलाओं का मान सम्मान करते। आदिवासी समाज के लोग ऐसी गालियां का प्रयोग तक नहीं करते हैं, वैसी गालियां सोशल मीडिया में वो चला रहे हैं, और जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज आहत है, पूरा महिला समाज आहत है। जोहार नमस्कार। झारखंड में इन दिनों आदिवासी वर्सेस कुर्मियों का मुद्दा जोरों से तुल पकड़ा हुआ है। इसी बीच आदिवासी समाज की जो बेटियां हैं, जो मुखर होकर, प्रखर होकर अपने समाज के लिए बोल रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, उनको जो है कुछ यूट्यूबर के द्वारा गाली गलौज किया गया है अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी SC/ST थाना रांची में जो है FIR दर्ज कराया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आदिवासियों की हक आवाज़ को बुलंद करने वाली कुदरत सिंह मुंडा जी हैं। इनसे जानते हैं कि किन किन के ऊपर FIR दर्ज हुआ, ये लोग क्या चाहते हैं आगे। मैम जोहार। जोहार जोहार। जिस प्रकार से अभी एक मामला चल रहा है कि कुर्मियों का मांग है कि हमको ST सूची में शामिल किया जाए, आप लोग लगातार खुलकर विरोध कर रही हैं। कोल्हान हो, संथाल हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं उसका। लेकिन इसी बीच जो आदिवासी समुदाय की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, जिसको लेकर आप लोग रांची के ST/SC थाना में आकर FIR दर्ज की है। किन किन के ऊपर FIR दर्ज की है और क्यों किया जा रहा है? देखिए, आज ST/SC थाना रांची में FIR दर्ज किया गया। ज्योत्सना किरकेटा जी के साथ पूरा आदिवासी समाज आज हम लोग आए हैं, क्योंकि ज्योत्सना किरकेटा जी को जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, अमित महतो जी का जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक आईडी है, उसमें वो अपना वीडियो बनाकर इनके नाम से इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ, अभद्र गालियाँ, मतलब आदिवासी समाज के लोग ऐसी गालियाँ का प्रयोग तक नहीं करते हैं, वैसी गालियाँ सोशल मीडिया में वो चला रहे हैं। और जिसके कारण पूरा आदिवासी समाज आहत है, पूरा महिला समाज आहत है, महिलाओं के मान सम्मान पर चोट पहुंची है। तो इसीलिए आज हम लोग आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे लगातार ये लोग निजी टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार जो किया हद से पार हो गया है, इसीलिए आज यहाँ पर हम लोगों को आना पड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर अमित कुमार महतो जो है उनको किया गया है, उनके पिता का नाम है विशु महतो, जिन्होंने अभद्र गाली गलौज का उपयोग किया। फिर है करण महतो जी, जो जेल कैंप से ही है, जो मीडिया प्रभारी हैं उसके। फिर है आदित्य नगर ब्लॉग करके एक फेसबुक आईडी चलता है, यूट्यूब चलता है, उनके ऊपर भी हम लोग किए हैं। और उनके साथ जितने भी और लोग हैं उनका हम लोगों ने अटैच कर दिया है। वो हम लोग का भी वीडियो काट के लगाते रहता है। जी बिल्कुल, वो इसी तरह से कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो मांग है संवैधानिक मांग है, लेकिन आदिवासी समाज की भी अपनी जो मांग है संवैधानिक मांग है। केंद्र सरकार से अगर आप मांग कर रहे हैं तो हम उस मांग का विरोध कर रहे हैं संवैधानिक रूप से। तब संवैधानिक लड़ाई लड़िए ना। इस तरह से किसी का निजी चरित्र को हनन करना, उसका कैरेक्टर पर उंगली उठाना कहाँ तक उचित है? यही नीचता आपका दर्शाता है कि आप आदिवासी नहीं है। अगर आप आदिवासी होते तो आदिवासियों का मान सम्मान करते, उनकी बेटियों का मान सम्मान करते, महिलाओं का मान सम्मान करते। लेकिन आप सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए आदिवासी समाज की बेटियों का चरित्र हनन कर रहे हैं, जिसे आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और रांची ही नहीं, पूरे झारखंड के अलग अलग थानों में हम लोग इस
क्या है अमित कुमार महतो और करण महतो पर हम लोग FIR दर्ज मतलब करवा मल्टीपल FIR दर्ज करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं। और अनुसूचित जनजाति आयोग जो राष्ट्रीय आशा लकड़ा जी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, उन्होंने संज्ञान लिया है। निशा भगत पर के मामले पर भी संज्ञान लिया है। इस बार ज्योत्सना किरकेटा जी के द्वारा भी हम लोगों ने उनके तक मैसेज दिया है, आवेदन दिया है। और हम चाहते हैं कि अविलंब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ये जो भी ID चला रहे हैं इनका ID को हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाए, ताकि इस तरह का जो लोगों का जो सामाजिक जो समरसता है उसको खराब करने का जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को तोड़ा जा सके, इस कोशिश को खत्म किया जा सके। और हम मांग करते हैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से, हम लोग DGP तक जाएंगे इस मामले को लेकर कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो। और अगर नहीं होता है तो आदिवासी समाज इतना आक्रोशित है, मर्माहत भी है, आक्रोशित भी है। हम लोग सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, झारखंड सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने को भी बाधित होंगे। मैम, अभी आप लोग STSC थाना में आई, आवेदन दी, आवेदन एक्सेप्ट भी किया गया, FIR भी शायद लॉन्च हो गया है। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? कितने दिन में उनकी वो वैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाएगी जो सोशल मीडिया पर आकर दूसरे की माँ बहन की माँ बहन बेटियों को जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज देते हैं? क्या लगता है उसके पीछे किसी आदमी का भी हाथ है क्या? बिल्कुल, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, हमको लगता है कि उसी पार्टी के द्वारा उनके भड़काने पर, उनके सह पर ये सारा कुकृत्य किया जा रहा है। और आज थाना प्रभारी महोदय ने कहा है कि अविलंब इस पर हम लोग FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमने मांग की 48 घंटे के होते होते इनको गिरफ्तार होना चाहिए, जेल के अंदर ये आदमी दिखना चाहिए, अन्यथा बहुत बुरा स्थिति झारखंड में हो सकता है। आदिवासी समाज ऐसे भी बौखलाया हुआ है। और बताना चाहूंगी कि आदमी जो इतना गंदा गंदा रफ जो बात करते हैं, वो एक भगोड़ा आदमी है ना, भगोड़ा है। पहले भी उस पर कई मामले दर्ज है, वो जेल भी जा चुका है वो आदमी। उसके बावजूद वो अपने फितरत से ये पार नहीं खा रहा है। तो वैसे आदमी को बाहर समाज में घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आदमी को हमेशा के लिए इनको जेल के अंदर होना चाहिए। ये भगोड़ा आदमी कभी घर में नहीं रहता। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, कहीं भी हो इसको ट्रैक किया जाए और इसको निकाला जाए। जैसा कि आप कह रही हैं कि उसके पीछे किसी शख्स का हाथ हो सकता है, तो बचाने का भी प्रयास करेंगे वैसे लोगों को? कोई अगर क्रिमिनल है और गलत काम कर रहा है तो कितना बड़ा आदमी हो उसको कोई बचा नहीं सकता है। और आदिवासी समाज एक बार जो अड़ गया ना कि इसको हम लोग इसको अंदर करा के रहेंगे, तो किसी भी हालत में उसको अंदर भेज के ही रहेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, नेता मंत्री विधायक, उसको बचाने के लिए वो बच नहीं सकता। और कोई भी अगर उसका सपोर्ट किया तो हम समझेंगे कि वो आदमी उसका सपोर्टर, उसी के उकसाने पर ये आदमी ऐसा कर रहा है, उन्हीं के संरक्षण पे ऐसा कर रहा है। और इसीलिए कहेंगे कि अगर कुर्मी समुदाय का कोई भी नेता या अन्य जाति का कोई भी नेता अगर उसका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, तो हम समझेंगे कि ये सारा खेल वहीं से रचा जा रहा है। वो भगोड़ा है, इसलिए अपना खर्चा पानी निकालने के लिए वो अपना सोशल साइट में जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें लिखते हैं कि इस क्रांतिकारी मीडिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए पैसा से सहयोग करे। मतलब सहयोग मांग रहे, इसका मतलब साफ है कि भगोड़ा आदमी को कहीं से खर्चा पानी नहीं मिलता है, तो समाज में उल्टा पलटा बोल के उसको सपोर्ट किया जाता है। तो उनके अकाउंट को भी जांच करने की आवश्यकता है कि उनको कौन कौन सपोर्ट करते हैं, कौन कौन राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी के लोग और राजनीतिक चेहरे उनको सपोर्ट करते हैं। ये भी जाँच का विषय है। एक विशेष जाति के लोग जो है ज्योत्सना किरकेटा जी को जिस वीडियो में गाली गलौज किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें तो वाहवाही लिख रहा है लोग कि बहुत अच्छा किया, इसी का इंतजार था, इस प्रकार का लोग लिख रहा है कमेंट उनके सपोर्ट में। देखिए, यही तो संस्कार है उनके, यही संस्कार दर्शाता है। जो गलत चीज को साथ देता है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि ये पूरा उसी समुदाय का है और किस संस्कार में पला बढ़ा है, उनके माँ बाप कैसे होंगे, उनका समाज कैसा होगा, ये दर्शाता है। अगर इस तरह से कोई लिखता है
तो समाज, उनका जो समाज है, विशेष समुदाय का जो समाज है, उस पर कड़ी कार्रवाई करे, उस पर संज्ञान ले, तभी हम समझेंगे कि ये समाज से अलग हटके अपना काम कर रहा है। जी, हमारे साथ आदिवासी समाज से आने वाली कुदरती मुंडा जी थी, सोशल एक्टिविस्ट है, आदिवासियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आती है। तमाम आंदोलन में आप इनको देखते होंगे। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि आदिवासी बेटी को जिसने भी गाली गलौज किया है, जिसने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसने भी जो है उल्टा पुल्टा टिप्पणी की है, उनको 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो पूरा आदिवासी समुदाय आक्रोश में है, मर्माहत है, बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए जोहार, नमस्कार।